हेलो एवरीवन। इस वीडियो में फाइनल सीए के सेम एफआर सब्जेक्ट के इंडेक्स 102 का मैं एक ग्रुप प्लान डिस्कस करूंगा बाय सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, सबसे पहले आते हैं कि इंडेक्स 102 जो है उसका जो स्कोप है उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें ये कवर करता है। तो सबसे पहले ये कवर करता है, हम जब शेयर कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करेगा तो उस चीज को ये कवर करता है, इंडेक्स 102। फिर अगर कंपनी किसी दूसरे से, किसी आउटसाइडर से गुड्स लेता है, सर्विस लेता है या फिर कोई एसेट खरीदता है, उससे गुड्स, सर्विस या कोई एसेट, ये तीन चीज अगर खरीदेगा और उसके सामने शेयर इशू करेगा तो वो भी इंडेक्स 102 ही कवर करता है। और तीसरा है ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान वो होता है जहां पे होल्डिंग और सब्सिडरी इन्वॉल्व हो। चलिए, ग्रुप प्लान के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये पहला एग्जांपल है जहां पे एम्प्लॉइज जो है वो सर्विस दे रहे हैं सब्सिडरी कंपनी को। एम्प्लॉइज सर्विस दे रहे हैं सब्सिडरी कंपनी को, पर उनको शेयर इशू कौन कर रहा है? शेयर इशू कर रहा है होल्डिंग कंपनी। शेयर इशू कर रहा है होल्डिंग कंपनी। तो ये ग्रुप प्लान है। ग्रुप प्लान मतलब जहां पे होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों ही इन्वॉल्व है। दूसरा एग्जांपल, यहां पे एम्प्लॉइज जो है वो सर्विस दे रहे हैं सब्सिडरी को। एम्प्लॉइज सर्विस दे रहे हैं सब्सिडरी को और उनको सब्सिडरी कैश दे रहा है, सार्स सब्सिडरी कैश दे रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन होल्डिंग कंपनीज शेयर प्राइस। मतलब होल्डिंग कंपनी का समझो शेयर प्राइस, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला होगा भाई 100 के ऊपर जितना भी जाएगा उतना हम कैश देंगे। तो अगर होल्डिंग कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 120 हो गया, तो 100 के ऊपर कितना गया? 20। तो सब्सिडरी अपने एम्प्लॉयज को 20 रुपीज देगा। तो यहाँ पे ये ग्रुप प्लान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो शेयर है, ये जो हमने डिस्कस किया, शेयर प्राइस किसका होगा? वो होल्डिंग कंपनी का होगा। होल्डिंग कंपनी का मतलब होल्डिंग कंपनी का शेयर प्राइस 100 के ऊपर गया तो जितना ऊपर गया उतना कैश सब्सिडरी अपने एम्प्लॉयज को देगा। तो इस तरीके से होल्डिंग भी इन्वॉल्व है। ये ओनली सब्सिडरी और एम्प्लॉयज के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे कैश देने की जो बात हो रही है वो होता कि सब्सिडरी के शेयर प्राइस 100 के ऊपर गया तो उतना देंगे। अगर सब्सिडरी का शेयर प्राइस 100 के ऊपर गया तो उतना कैश जाएगा। अगर ऐसा स्कीम होता तो एम्प्लॉयज ने सर्विस किसको दिया? सब्सिडरी को। और वो कैश कौन दे रहा है? सब्सिडरी अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है, वो भी बेस्ड ऑन खुद के शेयर प्राइस। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होल्डिंग इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ ग्रुप प्लान। पर ये केस में जो शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसका मार्केट प्राइस 100 के ऊपर होगा वो कौन है? वो होल्डिंग कंपनी का शेयर प्राइस है। इसलिए होल्डिंग भी इन्वॉल्व है। तो ये भी ग्रुप प्लान है और ये भी ग्रुप प्लान है। लेकिन ये जो थर्ड एग्जांपल है जहां पे होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचा या सर्विस दिया होगा और सब्सिडरी ने शेयर्स दिया, तो दिस इज नॉट अ ग्रुप प्लान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज तो इन्वॉल्व ही नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज नॉट अ ग्रुप प्लान। ओके, बार वाला एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। फाइन, तो एग्जाम्पल समझ गया होगा। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। कंपनी पी इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर कंपनी बी। अ ग्रुप प्लान शेयर बेस्ड पेमेंट इज बीइंग organized in which parent issues its own equity share for the employees of company B। पेरेंट होल्डिंग कंपनी शेयर इशू कर रहा है फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी बी। मतलब ये जो एग्जांपल है वो इस तरीके का है। तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4। सर्विस किसको मिला है? सब्सिडरी को। शेयर कौन इशू कर रहा है? होल्डिंग कंपनी। ये इस तरीके का है। फाइन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 100, ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू भी दिया है 87, नंबर ऑफ शेयर्स है 25 और वेस्टिंग कंडीशन है इमीडिएट। इमीडिएटली हो चुका है वेस्टिंग। पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी एंड बी। देखिए, काफी सिंपल है। ये है पेरेंट कंपनी और ये है सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले हमें समझना है कि शेयर कौन इशू करेगा। तो शेयर इशू कर रहा है पेरेंट कंपनी। आइडिया आ रहा है? शेयर, देखिए ग्रुप प्लान का एग्जांपल है। शेयर इशू कर रहा है पेरेंट कंपनी। तो सिंपल बात है, ये उसे क्रेडिट करेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी होगा। हमारे पास यहाँ पे ब्रेकअप नहीं है तो ठीक है। फिलहाल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कौन इशू कर रहा है? पेरेंट। तो कौन क्रेडिट करेगा? पेरेंट। अच्छा, एम्प्लॉयज ने सर्विस किसको दिया? एम्प्लॉयज ने सर्विस दिया सब्सिडरी कंपनी को, बी लिमिटेड को। तो एक्सपेंस कौन बुक करेगा? एक्सपेंस बुक करेगा कंपनी बी लिमिटेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। यहां तक सिंपल है। शेयर कौन इशू कर रहा है? नॉर्मली हम क्या एंट्री पास करेंगे? अगर समझो
मुझे ये सर्विस मिल रहा है और मैं शेयर इशू कर रहा हूं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर इसमें शेयर कौन इशू कर रहा है? पेरेंट। और सर्विस किसको मिल रहा है? बी लिमिटेड को, सब्सिडरी को। तो शेयर कैपिटल पी लिमिटेड क्रेडिट करेगा और एक्सपेंस बुक करेगा सब्सिडरी बी लिमिटेड। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हो क्या रहा है? होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी अपने सब्सिडरी को बेनिफिट दे रहा है। तो पेरेंट जब अपने सब्सिडरी को कोई भी फायदा देता है, तो फिर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर हो, क्या वो इंड एस 102 हो, या कोई और कोई स्टैंडर्ड हो, सब में कॉन्सेप्ट सेम रहता है। उसे हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, इसे हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे। एज इफ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी की कंपनी में और इन्वेस्ट किया है। और अगर मैं बी लिमिटेड के एंगल से देखूं, तो उसके लिए ये तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना। अगर ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया। एज इफ बी ने पी को शेयर दिया और उसे पैसे लिए, एज तो कुछ बेनिफिट लिए मतलब। तो पी के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और बी के लिए ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आई होप ये ओके है। काफी सिंपल लॉजिक है। देखिए काफी सिंपल लॉजिक है, इसमें मैं सिंपल समझाता हूँ। एक हम डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करते हैं, उनके उन पे पैसा खर्चा करते हैं, उनके पढ़ाई पे, उनके सब चीजों पे। तो पेरेंट जब कुछ बेनिफिट अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया। जैसे कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं मैं, कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो क्यों वो खर्चा करते हैं? वो उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, एज इफ कि भाई कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे अपने पेरेंट्स को संभालेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट है। और अगर उल्टा एग्जांपल लो, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ बेनिफिट देंगे तो क्या होगा? अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को बेनिफिट देंगे, तो समझो जैसे बच्चा बड़ा हो गया और फिर वो उस पे वो जॉब कर रहा है, वो कमा रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स को संभाल रहा है, तो वो क्या होता है? वो ये जो इन्वेस्टमेंट किया था ना इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द इयर्स में, ये उसका डिविडेंड है। ये उसका डिविडेंड है। तो उसी तरीके से अब हमने क्या देखा, कि अगर पेरेंट कंपनी अपने सब्सिडरी को कुछ बेनिफिट दे रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? हमने बोला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, करेक्ट। और उसके लिए ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये हमने डिस्कस किया। अगर उल्टा होता तो वो केस भी कवर कर देता हूं। अगर उल्टा होता, समझो अगर ये केस उल्टा होता, जहां पे होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडरी, सब्सिडरी शेयर इशू कर रहा है, और सर्विस किसको दिया गया? एम्प्लॉयज ने सर्विस दिया होल्डिंग कंपनी को। शेयर कौन इशू कर रहा है? सब्सिडरी। किसको दे रहा है? मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। ये एम्प्लॉयज है जिन्होंने सर्विस दिया है होल्डिंग कंपनी को, और सब्सिडरी अपने इन एम्प्लॉयज को, आई मीन होल्डिंग के एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर रहा है। अगर ये सिनेरियो है, अब यहाँ पे बेनिफिट कौन दे रहा है? बेनिफिट दे रहा है सब्सिडरी। सब्सिडरी होल्डिंग को बेनिफिट दे रहा है। शेयर कौन इशू कर रहा है? सब्सिडरी। तो ये बोलेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, और प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और होल्डिंग को, ये एम्प्लॉय ने सर्विस किसको दिया है? होल्डिंग को। तो होल्डिंग बोलेगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस ये बुक करेगा, एक्सपेंस ये बुक करेगा। अब इसमें हो क्या रहा है? हो रहा है कि जो सब्सिडरी है वो अपने होल्डिंग को बेनिफिट दे रहा है। सब्सिडरी होल्डिंग को बेनिफिट दे रहा है, मतलब बच्चा अपने पेरेंट को बेनिफिट दे रहा है। तो बच्चा जब पेरेंट को बेनिफिट देता है, तो इट इज नथिंग बट डिविडेंड। तो सब्सिडरी उसे डिविडेंड डेबिट करेगा, और होल्डिंग भी उसे डिविडेंड करके क्रेडिट करेगा। आई होप ये एग्जांपल समझ गया। तो बस इतना ही याद रखना है, क्या? होल्डिंग अगर सब्सिडरी को बेनिफिट देगा, तो हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और सब्सिडरी अपने होल्डिंग को बेनिफिट देगा, तो हम उसे बोलेंगे डिविडेंड। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। फाइन। अब जस्ट इसमें इसके अमाउंट पे आ जाता है। अमाउंट बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। 100 एम्प्लॉयज है, हर एक एम्प्लॉय को 25 शेयर्स देना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। और शेयर्स का फेयर वैल्यू ऑन द ग्रैंड डेट, शेयर्स के केस में हम ग्रैंड डेट का फेयर वैल्यू लेते हैं, वो 87 है। तो 100 इंटू 25 इंटू तो अमाउंट हो गया 2,17,500। अमाउंट है 2,17,500। हमारे पास इक्विटी शेयर्स का ब्रेकअप नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो हम टोटल मिल देंगे 2,17,500। दैट्स इट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द ग्रुप प्लान। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। ओके, चलो बाय।